जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे। पितृ पीड़ा हमारे जीवन में अर्थात मानव जीवन में प्राय करके बहुत ही व्याधाजनक होती है। जिन घरों में पितृ पीड़ा होती है उन घरों में तमाम व्याधियों का सामना करना पड़ता है। आज हम बताने वाले सर्वोच्च प्रेत व्याधि निवारण का एक अचूक और दिव्य उपाय। जिन घरों में पितृ व्याधा है उन घरों में पैसा का ना रुकना ये आम बात होती है। कहीं पर पैसा आना ही रुक जाता है और अगर आ भी जाएगा तो पैसा रुकेगा नहीं। दूसरा लक्षण होता है कि घर में लड़का लड़कियों की शादी विवाह में विलम्ब होना। तीसरा कारण जो माना जाता है और देखा जाता है कि बच्चों की शादी होने के उपरांत भी संतान समय पर ना होना। और चौथा कारण होता है घर में विचारों का मतभेद। अगर घर में चार प्राणी हैं तो चारों के अलग अलग विचार, तो ये मतभेद होने के कारण हमारा संगठन नहीं बन पाता है और अनेक प्रकार की आदि व्याधि हमें जीवन में सताती रहती हैं। इन सब का आधार जब हमने ढूंढा ज्योतिष के बिंदुओं पर, यद्यपि ग्रह दशा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैन द स्टार, पावर द स्टार, डिपेंड द स्टार, ये सब आप जानते हैं। हिस्टोरिकल पोजीशन यदि हमारी अच्छी है तो तमाम व्याधाएं हमारी स्वतः ही शांत हो जाती हैं। अब हमें गौर करना है, ध्यान देना है, इन सब व्याधियों को निवारण का उपाय ढूंढना है। अगर हम कुछ उपाय करेंगे तो हमारी जो हिस्टोरिकल पोजीशन, ग्रहों की दशा भी सुधरने लगती है। जो गलत दशा है वो अच्छी होने लगती है। उन पितृ व्याधियों के निवारण के लिए और जीवन में सर्व सुख प्राप्ति का और समस्त व्याधियों के निवारण का एक सशक्त उपाय है जो अचूक है और दिव्य है। एक बार नहीं, अनेकों बार, हजारों बार, इससे भी कई ज़्यादा इनका प्रभाव अनुभव से देखा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो एक उपाय है श्रीमद् भागवतः सप्ताह वाचनम कुरु, अर्थात धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये स्पष्ट लिखा है सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के अंदर कि धन्यम भागवती वार्ता। उस भागवती वार्ता को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो धन्य है जिससे परिवार में प्रेत व्याधा निवारण का एक सर्वोच्च उपाय है। भागवत कथा अपने आप में एक अमृत की कथा, कल्प वृक्ष का एक वृक्ष की तरह, जो कल्प वृक्ष होता है उस वृक्ष की तरह भागवत कथा का एक अनुपम और दिव्य प्रभाव होता है। केवल आवश्यकता है भागवत के कथा के नियम पालन करने के, कथा सुनने के नियम, और जिस उद्देश्य से भागवत कथा की जाती है वो कार्य अवश्य पूर्ण होता है। उसमें जिन घरों में प्रेत व्याधि है उनके लिए संकल्प बोलना चाहिए, प्रेत आदि व्याधि निवारणार्थम। अगर किसी को धन धान्य की अभिलाषा की करनी है तो धन धान्य वृद्ध्यर्थम या प्राप्ति अर्थम वो भी कर सकते हैं। अन्य जो आपके जीवन की अभिलाषा है इन सब के साथ एक चरण जरूर जोड़ना है, श्री भगवत चरणारविंदम प्रीत्यर्थम। ये तीन मैंने आपको संकल्प बताए। पहला प्रेत आदि व्याधि निवारणार्थम, जो कि अति अनिवार्य है। दूसरा है कि धन धान्य वृद्धि अर्थम, धन धान्य की वृद्धि हमारे जीवन में बढ़ती रहे। और अंत में हमें लगाना है कि श्री भगवत यानी प्रभु चरणारविंदम प्रीत्यर्थम। इस संकल्प के आधार पर की गई प्रमाणिकता से जो भागवत कथा है वो सुनिश्चित रूप से जीवन में कल्याणकारी और समस्त जो व्याधाएं, जैसा मैंने पूर्व में बताया, समय पे विवाह ना होना, धन का ना रुकना, कारोबार का स्टेबल ना होना, घर में अशांति का वातावरण होना, सब लोगों में अपने अपने विचारधाराओं में भिन्नताएं होना, इन सब में आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ऋण मुक्ति भी इसमें एक भाग होता है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि भागवत कथा यथार्थ में एक बड़े बृहद रूप से होती है और हर व्यक्ति के पास उतना साधन, आर्थिक एवं काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हर किसी पास नहीं होता है। उनके लिए यह दूसरा एक मार्ग है जहाँ सामूहिक भागवत होती हैं या सार्वजनिक रूप से भागवत की जाती हैं,
वहाँ पर तुम अपनी पोथी लेकर के और अपने पितरों का संकल्प लेकर के अगर भागवत आप करेंगे यानी सुनेंगे या भागवत कराएंगे तो सुनिश्चित रूप से आपके कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। भगवत प्रेरणा से, हमारे अघोरी बाबा के आशीर्वाद से और पूर्वजों की कृपा से जयपुर नगर में स्थित सांगानेर क्षेत्र के समीप आजाद नगर में भागवत धाम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भागवत कथा होती है। ये कथा का आयोजन 2001 से आरंभ हो रहा है और 20वीं बार भागवत ठाकुर जी कृपा से 2021 में होने जा रही है। जो व्यक्ति अपने निजी यजमान के आधार पर या अपने निजी खर्चे के आधार पर जो भागवत कथा कराने में पूर्ण समर्थ नहीं है, वो व्यक्तियों को हम सादर आमंत्रण दे रहे हैं। निःशुल्क हमारे पास पधारें, जो श्रद्धा सुमन आपके पास से हैं वो अर्पण करें, और नहीं है तो वो भी हमें स्वीकार्य है। केवल नियमों का पालन करें, भागवत कथा का आनंद लें और देखेंगे आपके जीवन में कितना सुखद, कितना अच्छा और कितना आपको एक सफलता का आधार प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।